हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे चैप्टर 8 डिविजिबिलिटी देखेंगे। अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 22 देर आर सम फ्लावरिंग ट्री इन द गार्डन। अभी यहाँ पे फ्लावरिंग दिया हुआ है एंड ईच ट्री बेयर्स मीनिंग फ्लावर विद द सेम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। इस पे नंबर्स प्रिंटेड किए गए हैं। 3 चिल्ड्रंस टुक ए बास्केट ईच ऑफ पिक flower. Each basket has one of numbers 3, 4 and 9. Each child picks those flowers which have numbers divisible by the number on his or her basket. She take only one flower from each tree. Can you tell which number the flower each basket will have? तो यहाँ पे बच्चों अभी 3, 4 एंड 9 नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बास्केट ऑफ 3, बास्केट ऑफ 4, बास्केट ऑफ 9, यहाँ पे नंबर्स जो आएंगे वो हमें क्या करना है, लिखना है। बास्केट ऑफ 3, अभी 3 से डिविजिबल नंबर्स क्या क्या होंगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 3 से डिविजिबल नंबर तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 3। अभी यहाँ पे 3 से डिविजिबल तो हम लोग बास्केट ऑफ 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बास्केट ऑफ 3। तो बास्केट ऑफ 3 लिख देते हैं। तो बास्केट ऑफ 3 तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल नंबर्स हमें यहाँ पे लिखना, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 से डिविजिबल नंबर लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बास्केट ऑफ 3, बास्केट ऑफ 3 से डिविजिबल नंबर। तो 3 से डिविजिबल नंबर बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 101 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 101 के बाद 369 तो 369 हम लोग लिख देंगे। ए भी 3 से डिविजिबल है, 369। इसके बाद यहाँ पे 435 इसके बाद यहाँ पे 249 तो 249 लिख देंगे। 249 डिविजिबल है तो 249 लिखेंगे, बरोबर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 666 ए भी 3 से डिविजिबल है, बरोबर। 366 तो हम लोग यहाँ पे 666 666। नेक्स्ट 450 ए भी 3 से डिविजिबल है, 450। इसके बाद हम देखेंगे 960 भी डिविजिबल है, 960। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 432 ए भी 3 से डिविजिबल है, 432। फिर इसके बाद क्या है? 999 ए भी 3 से डिविजिबल है, 999। और इसके बाद यहाँ पे 72 भी 3 से डिविजिबल है, 72। फिर इसके बाद 336 ए भी डिविजिबल है, 336। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे 90 भी 3 से डिविजिबल है, 90। इसके बाद हम यहाँ पे 123 ये भी 3 से डिविजिबल है, 123। इसके बाद नेक्स्ट 108 ये भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों यहाँ पे जितने यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, अभी नंबर्स यहाँ पे नंबर्स जितने दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ 220 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 356। इतने नंबर्स छोड़कर बाकी सब क्या है? डिविजिबल है। तो बास्केट ऑफ 3 में इतने नंबर्स आ रहे हैं, बरोबर। अब हम बास्केट ऑफ 4 देखेंगे। बास्केट ऑफ 4 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बास्केट ऑफ 4। तो बास्केट ऑफ 4 लिखेंगे। बास्केट ऑफ 4 में कितने नंबर्स आ रहे हैं बच्चों? देख लेते हैं। अभी 356 आएंगे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 356 लिख देंगे। तो यहाँ पे 356। इसके बाद 356 के बाद क्या नंबर्स आ जाएंगे? यहाँ पे 220 तो यहाँ पे हम 220। इसके बाद बच्चों 220 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 432। इसके बाद आएगा 960
60, 960, ये भी 4 से डिवाइड होगा, 960। नेक्स्ट नंबर आएगा अभी यहाँ पे नेक्स्ट 72, 72 भी आ जाएगा, 72, 72 के बाद यहाँ पे हम लोग 336, 336 ये भी 3 से डिविजिबल होगा, 336, 108, 108 आ जाएगा, 108 भी लिख दिया बराबर। तो बास्केट ऑफ 4 में इतने नंबर्स आएंगे बराबर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, बास्केट ऑफ 9 भी बोला है, तो बास्केट ऑफ 9 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बास्केट ऑफ 9, बास्केट ऑफ 9 में बच्चों अभी 9 से डिविजिबल नंबर देखेंगे, 369, 369, 369, क्या लिखेंगे 369। नेक्स्ट क्या लिखेंगे 666, ये भी 9 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए हम 666 लिख दिए। अब यहाँ पे 450, 450, 450 ये भी डिविजिबल होगा, तो 450 लिख दिए। अब इसके बाद 450 के बाद बच्चों यहाँ पे और 432, 432, 432 ये भी डिविजिबल है, तो 432 लिख दिए, 432। इसके बाद बच्चों 432 के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 999, 999 ये भी 999 ये भी 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हो जाएगा 72, 72 भी 9 के टेबल में आता है, 72 बराबर। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 96, सो 90, 90 भी 9 के टेबल में आता है, 90 भी हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा 108, 108 ये भी 9 के टेबल में आएगा बराबर, बास्केट ऑफ 9 हो गया बराबर। तो ये हो गया बच्चों। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, अभी हम HCF एंड LCM देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स नंबर यहाँ पे हम बच्चों देखने वाले हैं। अभी प्रैक्टिस है 23 में, अभी बच्चों 3 में राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड लिस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। अभी हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखना है, तो बच्चों अभी कॉमन फैक्टर अभी 12 एंड 16 का देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ 12 देख लेते हैं बराबर, फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 16। तो देख लेते हैं किसके किसके टेबल में आता है। अभी 12 1 के टेबल में 2 3 4 6 12 बराबर, और 16 किसके किसके टेबल में 1 2 4 8 और 16। तो बच्चों इसमें कॉमन देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर पूछा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अभी कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे क्या है, कॉमन दोनों में क्या है, अभी देखेंगे कॉमन फैक्टर यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो हम वही लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे अभी क्या क्या है, 1 2 एंड 4 है बराबर, 1 है, दोनों में 2 है बराबर, और क्या है 4 है। इतना कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग 1 2 एंड 4 ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 2 एंड 4 हो जाएगा बराबर। जैसे फर्स्ट है वैसे सेकंड भी करना है हमें, तो हम यहाँ इसका भी अभी 21 का एंड 21 एंड 24 फर्स्ट जैसे बच्चे लिखे थे वैसे ही हमें लिखना है। अभी 21 का फैक्टर 24 का, मतलब ऐसे कैसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 21 एंड फैक्टर ऑफ 24। तो मैं आपको सिंपली फटाफट बता दे रही हूँ, तो बहुत ही आसान है। तो अभी 21 किसके किसके टेबल में आएगा बच्चों, 21 अभी किसके किसके टेबल में, 1 के टेबल में आएगा बराबर, 1 के 3 के टेबल में आएगा, तो 3 लिख सकते हैं, 7 के टेबल में आएगा, फिर 21 के टेबल में बराबर। अब इसका 24 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 6 8 12 24 बराबर। देख लेते हैं कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर CF मतलब कॉमन फैक्टर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ। तो यहाँ पे 1 है, 3 है, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो 1 एंड 3 हो गया कॉमन फैक्टर बट बरोबर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है 25 एंड 30 का, 25 एंड 30 का देख लेते हैं। अब 25 अभी किसके टेबल में, 1 5 एंड 25। 30 किसके टेबल में, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 बरोबर। कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर CF कॉमन फैक्टर हम लोग लिख दे रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे 1 आ गया, अभी 1 आ गया, दोनों में है 1, 5 है दोनों में बराबर। तो 1 एंड 5 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन फैक्टर, तो 1 एंड 5 हम लोग बच्चों लिख सकते हैं बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड अभी फोर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 24 क्या दिया है 24 एंड 25, 24 एंड 25। तो 24 एंड 25 के टेबल में भी 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 बराबर। अब बच्चों इसका 25 का 1 5 25। तो कॉमन फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों 1 क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर है तो 1 है, तो 1 ही हम लोग लिख सकते हैं बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 का भी 56 है और 72 है, 56 एंड 72 का देख लेते हैं। 56 का कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 4 7 8 14 28 56 बराबर कॉमन फैक्टर। अभी 72 में 1 2 3 4 6 8 9 18 24 36 एंड 72 बराबर। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, अभी कॉमन क्या है इसमें 1 है 2 है बराबर, 1 है 2 है 4 है, दोनों में 4 है, 8 भी दोनों में है, इसलिए क्या आ जाएगा 1 2 4 एंड 8 ये क्या कॉमन फैक्टर हो गया बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस से 24। प्रैक्टिस से 24 में यहाँ पे फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 45 एंड 30 का है। तो 45 एंड 30 का कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया 45 एंड 30 का, 45 एंड 30 का देख लेते हैं। इसमें किसके किसके टेबल में आएगा 1 3 5 9 15 एंड 45। और 30 का केस में 1 2 3 1 2 3 5 हो गया, 6 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा, 30 के टेबल में आएगा बराबर। तो हाईएस्ट कॉमन देखना बच्चों, सबसे बड़ा नंबर जो है जो दोनों में आ रहा है कॉमन, वो कौन सा नंबर है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे तो कौन सा नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं कौन सा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं आया है 15 बराबर। 15 क्या है बड़ा नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF कितना आएगा, HCF हम लोग क्या लिखेंगे HCF 15 हो जाएगा बराबर। किसका HCF 45 एंड 30 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 एंड 48 का। 16 एंड 48 का बच्चा अभी 48 एंड 16 का क्या आ जाएगा 48 एंड 16। तो अभी यहाँ पे 16 एंड 48 का यहाँ पे अभी देखेंगे। नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे 16 एंड 48 का। 16 एंड 48 में बच्चे यहाँ पे 16 एंड 48, तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे एंड 48 बराबर। 16 एंड 48 में 16 किसके किसके टेबल में आता है 1 2 4 8 एंड 16। 48 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 बराबर। तो यहाँ पे बच्चों अभी क्या हो जाएगा, अभी HCF इसका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे HCF इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 16 एंड 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे बच्चे 16 दोनों में आ रहा है बराबर, कॉमन है, तो 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया बराबर। तो सेकंड हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है 39 एंड 25 है बच्चों, 39 एंड 25। तो 39 किसके टेबल में 1 3 एंड 13 एंड 39 और 25 में 1 5 एंड 25। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों इसमें क्या रहेगा 1 ही है बराबर, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बराबर। बहुत ही आसान था। अभी नेक्स्ट 4 देख लेंगे। अभी 4 का क्या दिया है 49 दिया है बराबर। 49 एंड 56, 49 एंड 56। तो अभी 49 किसके किसके टेबल में आता है 1 7 एंड 49 और 56 1 2 4 7 8 बराबर। लेकिन बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं 7 कॉमन फैक्टर यहाँ पे अपना आ गया है बराबर। नंबर्स आगे लिख सकते हैं आप, नहीं तो
नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, कितना आया, 7 आया, बरोबर 7 आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, 120 एंड 144, 120 एंड 144। तो 120 एंड 144 में तो 120 120 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 12 और 15 के बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 24 24 24 एंड 30 24 एंड 30 30 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 40 इसके बाद 60 एंड 120, बरोबर। और इसमें हम लोग अभी 144 में 1 2 3 और 4 6 8 9 12 16 18 के बाद यहाँ पे 24 36 आएगा, फिर इसके बाद 36 और 72, बराबर 72 के बाद हम लोग लिख सकते हैं, 72 के बाद आगे और भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे अभी कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे अपना 24, अभी यहाँ पे 24 देखेंगे दोनों में आ रहा है, बराबर इधर भी 24 आ रहा है और इधर भी 24 आ रहा है। अब इसमें 24 कॉमन है तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर हो गया। अभी बहुत ही आसान है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्या दिया है, 81 दिया है, 81 और 99 दिया है, 81 और 99। तो 81 और 99 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी 81 में 1 3 9 एंड 81 है, बराबर 99 में 1 1 3 9 11 एंड 99 है, बराबर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन बच्चों देखेंगे 9 है, बराबर 9 है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आ जाएगा, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे 24 है, 24 36 24 एंड 36 में 24 में 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 और 36 का 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 26। तो कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे अभी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 9 बच्चों यहाँ पे अभी देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे अभी 24 एंड 36 का हाईएस्ट कॉमन 12 दोनों में है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 24 एंड 75 में 25 है एंड 75 है, 25 एंड 75 में अगर हम देखेंगे तो 1 के टेबल में आता है 1 5 एंड 25 और इसमें 1 3 5 15 एंड 75। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अभी यहाँ पे 9 का अभी 48 है, 48 लिखेंगे, 48 एंड 54। 48 किसके किसके टेबल में आएगा, 48 1 1 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, बराबर। अब यहाँ पे 54 में 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54, बराबर। अब नेक्स्ट अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, 6 देखेंगे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी 150 कितना दिया है, 150 दिया है, 150 एंड
225 बराबर 150 एंड 225 में 1 2 3 5 6 10 और 15 75 150 225 150 150 200 150 लिख दिए बराबर। अभी 225 का 225 में हम लोग 1 3 5 15 फिर 25 75 और फिर यहाँ पे हम लोग 75 के आगे भी नंबर्स लिख सकते हैं बराबर, लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे 75 यहाँ पे आया है लास्ट में, यहाँ पे भी 75 हो जाएगा, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 75 हो गया बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड हो गया क्वेश्चन नंबर। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि इफ़ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड मीटर 18 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड। यहाँ पे 18 मीटर्स लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है, मतलब कि लॉन्ग लेंथ है और यहाँ पे वाइड चौड़ाई उसका दिया है 15। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। अभी इसका इस बेड का जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ पे इसका एस निकालेंगे बराबर। अब एस दोनों का देख लेते हैं, 18 एंड 15 का एस क्या होगा। तो यहाँ पे एस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18 बराबर। 15 का 1 3 5 एंड 15 बराबर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 बराबर। अभी 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एस इसका क्या हो जाएगा, इसका एस 3 आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच बेड कितना आएगा, यहाँ मैक्सिमम लेंथ हम लोग 3 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 मीटर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ बेड कितना 3 मीटर्स हो गया। अभी सेकंड हो गया, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि 2 रोप्स ऑन 8 मीटर लॉन्ग एंड अदर कितना है 12 मीटर लॉन्ग्स हैं। तो कट इन द पीस ऑफ सेम लेंथ में हमें कट करना है, विच विल मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। अगर इसका यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितना होगा, तो बच्चों अभी इसका भी हमें एस ही निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी रोप का लेंथ कितना है 8 है एंड 12 है, तो 8 एंड 12 अभी 8 1 में आता है, 2 में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है एंड 8 के टेबल में। और 12 जो है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस कितना हो जाएगा। पॉसिबल लेंथ हम लोग कितना मीटर लिखेंगे 4 मीटर लिख सकते हैं बराबर। 4 मीटर यहाँ पे अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The number of students of standard 6 and 7th whose went off visit of Tadolba Tiger and project of the Chandrapur was 140 and 196 respectively. The student of each class are to be divided into group of same numbers. Same numbers में divide किया गया है. Each group can be paid guide and what is maximum number of student there can be each group. तो maximum numbers of student एक group में कितने होंगे. Why do we think each group should be maximum possible number of student. तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉसिबल नंबर कितने होंगे, तो बच्चों हम पहले यहाँ पे कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं 140 हैं और 196 हैं। चंद्रपुर में 196 स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 है और यहाँ पे 196 है, तो इसका हम एस निकाल लेते हैं। 1 2 4 5 10 14 के बाद यहाँ पे और 20 28 35 70 144 बराबर। अभी 196 का हम क्या लिख सकते हैं 1 2 7 14 28 फिर 49 98 196 बराबर। अभी यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं। कॉमन दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे 28 इसमें भी है, फिर 28 इसमें भी है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट आएंगे
यहाँ पे 20 स्टूडेंट आएंगे, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 28 स्टूडेंट। नंबर्स कितने स्टूडेंट 28 का आएगा, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एट द राइस रिसर्च सेंटर एट द Tumsar and there are 2610 kilogram of seed of basmati variety and 1980 kg of Indrayani varieties, and if the maximum possible weight of seed had been filled to make bags of equal weight and should be weight of each bag का weight कितना होगा, एंड हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी वी देयर बी। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका वेट देख लेते हैं एचसीएफ निकाल के, बराबर। तो यहाँ पे 2610 का एचसीएफ और 1980 का, बराबर। तो यहाँ पे अभी 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 3 5 6 10 हो गया, 45 हो गया, 90 180 बराबर। यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। आगे इसका भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11 15 30 60 90 99 बराबर। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे 90 क्या है, कॉमन है, मतलब 90 kg। यहाँ पे जो वेट होगा ईच बैग का 90 kg बैग का वेट होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग 90 kg बैग होगा, पर जो बैग होगा वो कितना वेट होगा 90 का होगा। अब ये बोल रहा है कि 90 का बैग होगा, लेकिन जो वेराइटीज़ है बासमती का वेराइटी का बोल रहा है कि कितने बैग्स लगेंगे, मतलब यहाँ पे हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल वेयर दे। तो ईच वेराइटी अभी 2610 kg ऑफ सीड है बासमती का, तो बासमती के लिए यहाँ पे हम 90 से डिवाइड करेंगे, बराबर। 90 से जब डिवाइड करेंगे तो 90 में 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 9 से 9 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 और 9 9 ज़ा 81, बराबर। यहाँ पे अभी कितना, अभी 29 यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 बैग्स आ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 90 यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 90 यहाँ पे 90 kg पर बैग आ रहा है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो कितना बैग अपने को ज़रूरत पड़ेगा बासमती के लिए 29। अब बासमती के लिए 29 और इंद्रायणी के लिए कितना, यहाँ पे भी 90 से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो अभी 90 में 0 कैंसिल हो गया, अभी 9 2 ज़ा और 9 2 ज़ा 18, बराबर। तो यहाँ पे इंद्रावती के लिए 22 बैग्स हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। कितने बैग्स का 22 बैग्स की इंद्रायणी के लिए और बासमती के लिए 29 बैग्स, बराबर। यही क्वेश्चन आंसर पूछा था। तो हो गया बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।